श्रृंगार शतकम। जिसने शिव, ब्रह्मा और विष्णु को भी स्त्रियों के गृहकार्य करने के लिए दास बना रखा है और जो विचित्र में चतुर है, उस पुष्पायुध कामदेव को नमस्कार है। मुस्काकर, लज्जित होकर, मुख फेरकर, कटाक्ष करके, मधुर वचनों से, ईर्ष्या से कलह करके स्त्रियां पुरुषों को बंधन में जकड़ देती हैं। स्त्रियों के भौं फेरना, अर्ध नेत्र से कटाक्ष करना, मधुर बोलना, लजाकर हंसना, ठुमक ठुमक कर चलना और घूमकर खड़े हो जाना, ये ही सुंदर हथियार हैं। अर्थात स्त्रियां इन्हीं भावों से पुरुषों को मार डालती हैं, अर्थात वश में कर सकती हैं। कभी सुंदर भौहों से कटाक्ष करता, लज्जा से शोभित होता, कभी डर से डरता और कभी लीला से विलास करता है। ऐसे नीले कमल के समान नवीन स्त्रियों के नेत्र सर्वत्र अपना प्रभाव फैलाते हैं। चंद्र को फीका करने वाला मुंह, कमल को हंसाने वाला नेत्र, सोने को फीका करने वाली कांति, भंवरों का जीतने वाला केश, गज मस्तक की शोभा हरने वाला कुच और उच्च नितंब, ये ही स्त्रियों के स्वाभाविक आभूषण हैं। मंद मुस्काने वाला मुंह, चंचल दृष्टि, विलास युक्त सरस बातें, धीमी चाल और अनमनी रीति आदि युवा अवस्था चढ़ते ही स्त्रियों में कौन कौन से हाव भाव नहीं आ जाते। रसिकों को देखने योग्य उत्तम वस्तु क्या है? मृग नैनी स्त्रियों का प्रेम से प्रसन्न मुख सूंघने की वस्तु क्या है? उनके मुख की भाप सुनने योग्य वस्तु कौन है? स्त्रियों की मधुर वाणी स्वादिष्ट वस्तु क्या है? स्त्रियों के अधर पल्लव का मधुर रस स्पर्श योग्य कौन सी वस्तु है? उनका कुछ और ध्यान करने योग्य कौन सी वस्तु है? स्त्रियों का यौवन विलास। जिन स्त्रियों के कंकड़ का शब्द, क्षुद्र घंटिकों की ध्वनि और नुपुर की झंकार राजहंसनियों की चाल को जीत लिया है, वे भड़की हुई हरणी के समान नेत्र पात कर किसके मन को वश में नहीं कर लेती, अर्थात सभी को वशीभूत कर लेती हैं। केसर और चंदन से चर्चित अंग वाली स्त्री, जिसके गोरे गोरे स्तनों पर हार झूमता है और जिसके चरण कमल के नुपुर हंस के समान बोलते हैं, इस संसार में किसको नहीं वश में कर लेती। वे कवि जिन्होंने स्त्रियों का नाम अबला रखा है, वे अवश्य उल्टी समझ के आदमी हैं। भला जिनकी केवल चंचल पुतलियों के कटाक्ष से ही इंद्र आदिक हार मानते हैं, भला वह अबला कैसे ठहरी? मालूम होता है कि कामदेव स्त्रियों के सेवक हैं, तभी तो जिसे वह आंखों से सैन कर देती है, उसे कामदेव वशीभूत कर लेते हैं। केश संयमी हैं, अर्थात सुगंधित तैलों द्वारा सजाए हैं। तुम्हारे कान भी बड़े मनोहर हैं, मुख भी पवित्र है और चमकते हुए दांतों से भरा है। तुम्हारे कुछ कलश में मुक्ता का वास है और तुम्हारे हृदय पर मोतियों की माला सुशोभित है। अर्थात हे सूक्ष्म अंगी, तुम्हारे शरीर पर जब संयमी बाल, श्रुति, कान, शुचि, मुंह, द्विज ब्राह्मण, दांत, मुक्ता, कुच और मोतियों का हार उपस्थित है, तो फिर विरक्त पुरुषों पर भी अनुराग क्यों न उत्पन्न हो? हे सुंदरी, तेरा यह विचित्र चरित्र देख पड़ता है कि तू चित्त को अपनी चतुरता रूपी प्रत्यंचा से ही बेध देती है, बाण की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझको दीपक, अग्नि, तारे, सूर्य और चंद्रमा के रहते हुए भी बिना मेरी मृग नैनी स्त्री के सारा संसार अंधेरा जान पड़ता है, अर्थात बिना सुंदरी स्त्री के संसार की कोई बात नहीं रुचती। उन्नत उरोज, चंचल नेत्र, बक भौहें और नवीन पत्ते के सदृश मद भरे दोनों अधर पल्लव अगर रसिकों को पीड़ित करें तो करें, किंतु कामदेव के हाथों से लिखी सौभाग्य अक्षरों की कतार के समान मध्यस्थ रोमा वाली क्यों अधिक ताप देती है?
भाव इसका यह है कि उन्नत, चंचल और रागवान तो प्रायः पीड़ा देते ही हैं, किंतु मध्यस्थ रोमा वाली, जिसका काम बचाने का है, क्यों अधिक दुख देती है। स्त्रियां ग्रहमयी हुआ करती हैं, अर्थात स्तनों की गुरुता के कारण, बृहस्पति के समान प्रकाशमान होने के कारण सूर्य के सदृश, मंदगामी होने के कारण शनिश्चर सी और चंद्रमुख के कारण चंद्रमा के समान शोभा पाती हैं। हे चित्त, स्त्रियों के पुष्ट कुचों, विहार करने योग्य जंघाओं और सिंदूर युक्त सुंदर मुख को देखकर क्यों व्याकुल होता है। यदि तुम्हारी इच्छा इन्हें पाने की है तो पुण्य कर, क्योंकि बिना पुण्य किए मनोरथ सिद्ध नहीं होते। हे पंडितों, मत्सरता त्याग कर मर्यादा सहित विचार कर उत्तर दो कि पहाड़ के नितंब गुफा सेवन योग्य है या काम के उमंग से उठलाती हुई विलासिनी स्त्रियों के नितंब। स्त्रियां रत्नमयी हैं, क्योंकि उनका मुंह तो चंद्रकांत मणि के समान, केश महानील मणि के समान और हाथ पद्मराग मणि के समान होते हैं। स्त्रियां मोह लेती हैं, मत्त कर देती हैं, विडंबना कराती हैं, डांट बताती हैं, रमण कराती हैं और विरह का विषाद भी उत्पन्न कराती हैं। अर्थात यह स्त्रियां मनुष्य के सदैव हृदय में बैठकर न मालूम क्या क्या नहीं कराती हैं। इस चंचलवत असार संसार में पंडितों के लिए केवल दो ही गति सुलभ हैं, या तो तत्व ज्ञान रूपी अमृत रस का पान करे या पुष्ट कुचों वाली तथा सघन भोग से शिथिल हुई सुंदर कामिनी के शरीर पर हाथ रखे जीवन व्यतीत करे। वन की छाया में विश्राम लेती हुई और अपने अंचल से चंद्रमा की प्रभा छिपाती हुई कोई स्त्री अपने यार से मिलने जाती है। यहां पर कृष्णा भिसारिका समझना चाहिए। जब तक हम स्त्रियों को नहीं देखते तब तक तो देखने की इच्छा रहती है, जब देखते हैं तो उसके आलिंगन रस सुख की इच्छा होती है और लिपटने पर यह इच्छा होती है कि प्राण प्यारी मेरे शरीर से विलग ही न हो। गले में शीघ्र खिलने वाली मालती की कलियों की बनी हुई सुंदर माला हो, शरीर में सुगंधित केसरयुक्त चंदन लगाए हो और सुंदरी कामिनी को छाती से लिपटाए हो, तो समझना चाहिए कि स्वर्ग का शेष सुख भी यही है। निश्चय करके कुल स्त्री की ही रति उत्तम होती है, क्योंकि पहले नाही नाही करना, फिर इच्छा करना, लज्जा से शरीर ढीला कर देना, धैर्य छोड़ना, प्रेम रस में भीगना, सराहनीय एकांत क्रीड़ा का चातुर्य विस्तार करना, फिर निडर होकर अंग खींचना आदि से वे अधिक सुखदायक होती हैं। छाती पर लेटी हुई मैथुन श्रम से शिथिल स्त्रियों के होठों के जिनके सुगंधित केश बिखरे हुए हों, आधे नेत्र मूंदे हुए हों तथा कुछ कुछ हिल भी रहे हों और सुरती के श्रम से स्वेद बिंदु उसके मुंह पर मोती की तरह चमक रहे हों, मधुर मधु को भाग्यवान ही पुरुष आनंद से पान करते हैं। आलस्य भरी नेत्र वाली स्त्रियों को काम से तृप्ति करना, यही स्त्री और पुरुषों का परस्पर काम पूजन है। ब्रह्मा ने यह ठीक नहीं किया कि वृद्धावस्था में भी काम वासना बनी रहे, ऐसे ही स्त्रियों को भी नहीं किया कि जब तक स्तन न गिरे तभी तक जिए और काम चेष्टा रखे। सुरति के समय स्त्री और पुरुषों का चित्त एकत्रित हो जाना ही कामदेव का मुख्य फल है। अगर उस समय दोनों का चित्त दो स्थानों पर रहा तो संगम मृतवत हो जाता है, अर्थात आनंद नहीं आता। एकांत में कामदेव के उत्पन्न करने वाले, सुशीलता से मीठे, प्रेम रस से भरे, सुखदायक स्वरयुक्त, सुनने में सुंदर, आनंददायक विश्वासयुक्त और सुभाषण मिश्रित सुंदर गाने मन को मुग्ध कर लेते हैं। या तो गंगा के तट पर रहना चाहिए क्योंकि उसका जल पाप हरने वाला है, या स्त्रियों के मध्य में रहना चाहिए क्योंकि उनके स्तनों के बीच का हार मन को हरने वाला है। गर्व करने वाली स्त्रियां तभी तक मान करती हैं कि
जब तक मलयगिरी चंदन की सुगंधि से भरी हुई वायु को नहीं चलती। भाव यह है कि चंदन कामवर्धक है। सुगंधित वायु चलती है, वृक्षों की शाखा में नए पत्तों के अंकुर निकले हैं। क्रोकिल आदि पक्षियों की वाणी मधुर, सुंदर और उत्कंठा भरी प्यारी लगती है, और स्त्रियों के मुख चंद्र रति श्रम के बिलक बिलक प्रसेद बूंद की कणों से शोभित होते हैं। ऐसी वसंत ऋतु की रात्रि में किस किस वस्तु में गुण की ज्योति नहीं प्रकाशित होती, अर्थात होती है। कोकिलों का मधुर शब्द और मलयांचल पवन भी चैत्र मास में विरहियों का वध करता है। इससे जान पड़ता है कि विपत्ति काल में अमृत भी विष तुल्य हो जाता है। कल किंचित विलास से शिथिल होकर प्यारी के साथ रहना, काम से कोकिला की मीठी कूक सुनना और चांदनी का सुख उठाना, ऐसी सामग्रियों से पूर्ण चैत्र की रात्रि किसी पुण्यवान पुरुष ही के हृदय और नेत्रों को सुख देती हुई बीतती है। पथिकों की स्त्रियों की विरह अग्नि को बढ़ाने वाले आम के बौरों को कोकिला बड़े प्रेम में देखती है। इस वसंत ऋतु में नवीन पाटल पुष्प के सुगंध को चुराने वाले मलय पवन भी उनके विरह को बढ़ाते हुए चल रहे हैं। जिस वसंत ऋतु में आम के बौर की सुगंधी केसर के सदृश फैल रही हो और उसके सुर भी पान से भ्रमर मत्त हो रहे हैं, उस बसंत में किसी उत्कंठा नहीं होती। चंदन से चर्चित हाथ वाली मृगनयनी स्त्री, फुहारे वाले भवन, सुगंधित और मंद पवन, चांदनी, खिले हुए फूल और श्वेत छत, ये सब ग्रीष्म ऋतु में काम मद वर्धक हैं। अच्छी सुगंधित माला, पंखे की वायु, चांदनी, पुष्पों का पराग, तड़ाग, श्वेत चंदन, मध्य, श्वेत भवन की ऊंची छत, महीन वस्त्र और कमल नयनी सुंदर स्त्री आदि पदार्थों से ग्रीष्म ऋतु में पुण्यवान पुरुष ही लाभ उठाते हैं। चूना पोता हुआ भवन, निर्मल चंद्रमा, प्यारी का मुख कमल, सुगंधित चंदन, सुगंधित पुष्पों की माला, ये सब अनुरागी पुरुषों के हृदय में अत्यंत क्षोभ करते हैं, परंतु विषयों से विमुखों को नहीं। स्त्रियों के समान कामदेव को उत्तेजित करने वाली, जूही के पुष्प को विकसित करने वाली, उन्नत और पीन पयोधरों से झुकी हुई वर्षा ऋतु किसे प्रसन्न नहीं करती। मेघ से व्याप्त आकाश, धरातल, नवीन कुटज और कदम्बों के पुष्पों के समूहों से सुगंधित वायु और मयूरों के मधुर भाषण से युक्त रमणीय वन प्रांत, ये सभी सुखी और दुखी मनुष्यों को उत्कंठित करते हैं। ऊपर घनघोर बादल छा रहे हैं, दाहिने बाएं पहाड़ों पर मोर नाच रहे हैं, नीचे की भूमि दूब तथा ओस कणों से धौली हो रही है। ऐसे समय में जबकि चारों ओर विरह को उद्दीपन करने वाला दृश्य है, तो बेचारा पथिक क्या करे। एक ओर बिजली की प्रभा, एक ओर केतकी की सुगंधी, एक ओर मेघ का गरजना और एक ओर मोरों की क्रीड़ा है, तो भला ऐसे समय में विरहणी स्त्रियों के दिन कैसे बीतेंगे। आषाढ़ सावन के सुई के प्रवेश करने की असमर्थता रूपी अंधकार में जब मेघ गरजते हैं, पत्थर सहित जलवृष्टि होती है और बिजलियां चमकती हैं, तो ऐसा समय विरहणी स्त्रियों को उनके पथिक प्राणपति के प्रति दुख उत्पन्न करता है। वर्षा के दिनों में स्त्रियां बड़ा जाड़ा लगता है और शरीर कांपता है, यह कहकर पति से आलिंगन किए रहती हैं। ऐसे ही पुरुष लोग भी घर में ही स्त्रियों के पास रहते हैं। ठीक है, ऐसे समय में पति पत्नियों के लिए दुर्दिन भी सुदिन हो जाते हैं। आधी रात को मैथुन के श्रम से जिसके अंग थकित हैं, मद में मत्त हैं, प्यासे छत पर एकांत में बैठे हैं, उसी समय में स्त्री शिथिल भुजाओं से जल लाकर देती है। शरद ऋतु का ऐसा जल मंद भागी नहीं पाते।
दही, दूध, घी और सुगंध शिखरन खाए, केशर कस्तूरी सर्वांग लगाए, रति भेद में निपुण पुष्ट कुचों तथा सघन जंघे वाली स्त्रियों के साथ पान सुपारी खाकर मजीठ के वस्त्रों को पहने भाग्यवान पुरुष ही हेमंत ऋतु में सोते हैं। बालों को बिखेरता, आंखों को कुछ मूंदता, साड़ी बलात्कार उठाता, देह में रोमांचित करता, चलने में उद्वेग और कंपन करता, बार बार सी सी करने में होठों को पीड़ित करता, इस प्रकार शिशिर ऋतु का वायु पति का सा स्त्रियों के प्रति आचरण करता है। चाहे यह भोग विलास असार और वैराग्य में विसरता उत्पन्न करने वाला हो, और लोग चाहें इसे समस्त दोषों का ग्रह मानकर इसकी निंदा करें, परंतु फिर भी इन विषय भोग की बड़ी महिमा है जो कहने में नहीं आ सकता। अर्थात यह ब्रह्मवादियों के भी हृदय में प्रकाशित होती है। तुम वेदांत के शिक्षक और मैं विचित्र कामशास्त्र विनोदी कवियों का दास हूं, परंतु यह मैं सत्य कहता हूं कि परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं और कमल नयनी स्त्रियों के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। पुरुषों को केवल दो ही वस्तु सर्वदा सेवनीय है, नवीन मद में अंधा हुआ लीला भिलाषणी और स्तन भार से खिन्न ऐसी सुंदरी के यौवन का वन। मित्रों, यह सत्य है, इसमें कुछ पक्षपात नहीं है कि संसार में स्त्रियों से बढ़कर मन को हरने वाली और सुखदायी कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ज्ञानियों के भी ज्ञान का दीपक तभी तक प्रकाशित रहता है जब तक कि मृगनयनी स्त्रियों के चंचल नेत्र रूपी अंचल की हवा नहीं लगती। शास्त्री लोग स्त्रियों के त्याग की जो शिक्षा देते हैं वह केवल कहने ही के लिए, नहीं तो लाल रत्न से जड़ी हुई करधनी वाली कमल नैनी स्त्रियों को भला कौन छोड़ सकता है। जो स्त्रियों की निंदा करता है वह झूठा पंडित है। आप तो ठगा हुआ है ही, वह दूसरों को भी ठगना चाहता है, क्योंकि तपस्या करने पर स्वर्ग मिलता है और वहां अप्सरा भोग होता है। इसके अति विरुद्ध यहां बिना तपस्या किए ही अगर अप्सरा का भोग प्राप्त हो जाए तो फिर तपस्या करने और स्वर्ग में जाने की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी। मत्त गजराज के मस्तक फाड़ने वाले संसार में अनेक हैं, प्रचंड शेर को मारने वाले वीर भी हैं, परंतु कामदेव के गर्व को खंडित करने वाला कदाचित ही कोई होगा। मनुष्य उसी समय तक सतमार्ग में रहता है, इंद्रियों को वश में रखता है, लज्जा विनय भी उसी समय तक रहती है जब तक कि उसे लीलावती स्त्रियों के नेत्र बाण नहीं लगते। अति प्रेम में उन्मत्त होकर स्त्रियां जिस काम में जुट जाती हैं उस काम से ब्रह्मा भी नहीं छुड़ा सकते। मनुष्य की देह में बड़ाई, पंडिताई, कुलीनता और विवेकता तभी तक रहती है जब तक उसके हृदय में कामाग्नि नहीं प्रज्वलित होती। शास्त्रज्ञ विनयी होने पर भी सद्गति का पात्र कोई विरला ही होता है, क्योंकि स्त्रियां अपनी भौह रूपी कुंजी से नरक नगर के द्वार का ताला खोल देती हैं। स्त्रियां कामदेव की मुद्रा और सर्वार्थ संपत्तियों को देने वाली हैं। इनसे छुटकारा पाकर स्वर्ग आदि की इच्छा से निकल भागने वाले को विरक्त नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि कामदेव ने दंड देकर उन्हें नंगा किया, सिर मुड़वाया या बाल बढ़वाया और हाथ में ठीकरा देकर उनसे भीख मंगवाया है। तुमको इस संसार से पार होना कुछ कठिन नहीं है, जो अच्छे नेत्र वाली कठिन स्त्रियां बीच में बाधक हों। विश्वामित्र, पराशर आदि महर्षि जो पत्ते, जल और वायु खाकर रहते थे, वे भी स्त्रियों के कमल मुख को देखकर मोह को प्राप्त हुए। फिर अन्न, घी, दूध और दही आदि व्यंजनों को खाने वाले मनुष्य यदि इंद्रियों के वश में हो जाएं, तो विंध्याचल के समुद्र में तैरने के समान
इसमें आश्चर्य ही क्या है। उदित चंद्र के समान कांति वाली, कमल समान नेत्र वाली, झूलती हुई करधनी वाली, स्तन भार से झुकी हुई कटी वाली स्त्री यदि न हो तो फिर पुरुष इस असार संसार में अपनी निर्मल बुद्धि के रहते हुए भी राजाओं के यहां अपमानित नौकरी क्यों करते। यदि घर में मृगनैनी और कामास्त्र रूपी कामिनी न होती तो भला कौन उस हिमालय को छोड़ नगर के स्त्री पुरुषों को प्रणाम कर अपने मान को भंग करता। जहां की कंदरा में बैठकर सिद्ध लोग तपस्या करते और जहां के वन वृक्षों से महादेव का बैल अपना कंधा रगड़ता है तथा जहां गंगा जल से पत्थर धोए जाते हैं। हे राजन, तृष्णा रूपी सागर से कोई पार तो होता ही नहीं। फिर जब हम वृद्ध ही हो रहे हैं तो हमें द्रव्य की आवश्यकता ही क्या है। इसलिए उचित तो यह है कि हम शीघ्र ही अपने घर चले जाएं। कहीं ऐसा न हो जाए कि विकसित कमल के समान हमारी स्त्रियों का रूप वृद्धावस्था न बिगाड़ डाले। अनुराग का घर, सैकड़ों नरक प्राप्त करने का द्वार, मोह का बीज, ज्ञान रूपी चंद्र को छिपाने के लिए मेघ, कामदेव का मित्र, दोषों को प्रकट करने वाला, वैराग्य और नीति को पछाड़ने वाला, यदि संसार में कोई है तो वह युवा अवस्था ही है। इसके अतिरिक्त और किसी की भी सामर्थ्य नहीं है जो ऐसा कर सके। श्रृंगार बिटपों को सींचने वाला मेघ, क्रीड़ा रस का सोना कामदेव का प्यारा भाई, चातुर्य रूपी मोतियों का समुद्र, स्त्रियों के नेत्र चकोर का पूर्ण चंद्र और सौभाग्य लक्ष्मी का एक पात्र, ऐसी युवा अवस्था को प्राप्त करके जो विकार को नहीं प्राप्त होता वही धन्य है। प्रत्यक्ष में जो अपवित्रता की पुतली है, ऐसी स्त्रियों को भी पंडित लोग मोह के वश में हो कांति, कमल नयनी, उच्च नितंबा पुष्ट और उतंग स्तन वाली, कमलमुखी और सुंदर भौं वाली कहकर प्रशंसा करते हैं, मोहित होते हैं, आनंद पाते हैं, स्मरण करते हैं और उत्कंठित होते हैं। देखो तो मोह की कैसी खोटी चेष्टा है। मुझे आश्चर्य है कि जो स्मरण से संताप देती है, देखने पर मत्त कर देती है और स्पर्श से मोहित कर लेती है, ऐसी स्त्रियों को लोग प्रिया क्यों कहते हैं। जब तक स्त्रियां नेत्र के सम्मुख हों तभी तक वह अमृतमयी हैं। नेत्र से दूर होते ही वह विष के समान होकर विरह संताप देती हैं। स्त्रियों से बढ़कर अमृत विष कुछ नहीं है। यदि स्नेह करें तो अमृत की लता है और प्रीति को छोड़ दें तो विष की मंजरी है। स्त्रियों का लीला करना तो स्वाभाविक है, जिस पर मूढ़ लोग वशीभूत हो जाते हैं। जैसे कमलिनी तो जन्म से ललाई लिए रहती है, पर भ्रमर यह समझकर मुग्ध हो जाते हैं कि यह मेरे ही लिए ललाई चमका रही है। बातें तो किसी दूसरे से करती है, विलासयुक्त किसी दूसरे को ही देखती है और हृदय में किसी दूसरे से ही मिलने की इच्छा रखती है। ऐसी दशा में यह नहीं जान पड़ता कि इनमें से स्त्रियों को सबसे अधिक प्यारा कौन है। संशयों का भंवर, अविनय का घर, साहस का नगर, दोषों का पात्र, सैकड़ों कपट का खेत, स्वर्ग द्वार का विघ्न कारक, नरक नगर का द्वार, मायाओं का पिटारा, अमृत लिपटा विष और मनुष्यों को फंसाने वाला चक्र रूपी स्त्रियों को न मालूम किस ब्रह्मा ने बनाया है। क्या चंद्रमा ही मुख तो नहीं बन गया? कमल नेत्र थोड़े ही हो जाते हैं, स्वर्ण से बदन थोड़े ही बना है। अरे यह तो स्त्रियों का शरीर चर्म, मांस और हाड़ से बना है। यह जानते हुए भी कवियों के बहकाने से मूर्ख लोग उसका सेवन करते हैं। पूर्ण चंद्र की छवि हरनहार सुंदर स्त्री के मुख कमल का अधर अमृत युवा अवस्था में ही अच्छा लगता है। वृद्धावस्था में तो मदार के फल तथा विष के समान कड़वा मालूम होता है। स्त्रियों के अधरों में अमृत और कुचों में विष रहता है, तभी तो लोग अधर पान करते और कुचों पर मुष्टि का प्रहार करते हैं।
पेट की त्रिवल्ली तरंग है, दोनों उत्तंग और पुष्ट स्तन, चक्रवाक है, मुख कमल ही जिसका गंभीर आशय है। ऐसी नदी रूपी स्त्री को धारण करने वाले पुरुषों, यदि तुम संसार समुद्र में नहीं डूबना चाहते तो शीघ्र ही इसका परित्याग करो। हे मित्र, क्रूर और विलास रूपी विषाग्नि वाली स्त्रियों से सदा दूर रहो, क्योंकि अन्य सर्पों का डसा हुआ मनुष्य औषधियों से भी अच्छा हो सकता है, परंतु चतुर स्त्री रूपी सर्प के डसे हुए मनुष्य को मंत्र तंत्र वाले भी छोड़कर भाग जाते हैं। संसार रूपी समुद्र में कामदेव रूपी केवट ने मनुष्य रूपी मछली को फंसाने के लिए अनुराग रूपी अग्नि में पकाकर स्त्री रूपी बंशी को बनाया है। स्त्रियों का शरीर रूपी वन कुछ रूपी पर्वतों से अति दुर्गम हो गया है, इसलिए हे पथिक, तू वहां न जा, क्योंकि वहां कामदेव रूपी चोर रहता है। लंबा, नील कमल सा काला, चंचल, टेढ़ी चाल वाला, तेजवान, फनधारी सांप अगर काट ले तो अच्छा, परंतु स्त्री के कटाक्ष का काटा जाना ठीक नहीं है, क्योंकि सांप के विष से बचाने वाले सभी देशों में बसते हैं और धार्मिक भी होते हैं, परंतु अच्छे नेत्र वाली स्त्री के दृष्टि से काटे हुए की कोई दवा नहीं है। मधुर गीत सुनकर, अच्छा रूप देखकर, स्वादिष्ट अधर अमृत चखकर, शरीर की सुगंधि से और शरीर तथा स्तनों के स्पर्श से, अर्थात इन पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा मनुष्य इन पांचों वस्तुओं पर मुग्ध हो धूर्तों की तरह अपना कार्य साधन करते हैं। यह कामदेव रूपी अपस्मार रोग भ्रम के आवेश में दुख देता हुआ शरीर तोड़ता, मन को भ्रमाता और नेत्रों को घुमाता है। इस रोग में मंत्रों की गति नहीं, दवा भी कोई काम नहीं करती, और न यह रोग पूजा पाठ से ही शांत होता है। कामी पुरुष अपने धन और यौवन को वैश्या की कामाग्नि के रूप रूपी प्रचंड ज्वाला में भस्म कर देते हैं, अर्थात वैश्याओं का भोग करने वाला अपने धन और अपनी जवानी दोनों को कामाग्नि में जला डालते हैं। जन्म से अंधे, कुरूप, वृद्ध, गंवार, नीच, कोढ़ी को भी थोड़े द्रव्य की तथा सुख की आशा से अपना सुंदर शरीर तथा यौवन समर्पण कर देने वाली स्त्रियां विवेक रूपी कल्प लता को काटने के लिए छुरे के सदृश हैं। भला उनसे कौन बुद्धिमान रमण कर सकता है। वैश्या का अधर पल्लव यदि सुंदर है तो भी कौन कुलीन पुरुष उसे चुंबन करेगा, क्योंकि वह तो ठग, ठाकुर, चोर, नीच, नट आदि हजारों के थूकने का ठीकरा है। चंचल, बड़े बड़े नेत्र वाली, यौवन के अभिमान में मत्त, पुष्ट और दृढ़ स्तन वाली, त्रिवली वाली स्त्रियों की आकृति देख जिनके मन में विकार नहीं उत्पन्न होता, वे ही पुरुष धन्य हैं। हे बाले, लीला से विकसित सुंदर कटाक्ष हम पर क्या फेरती है। ठहर, तुम्हारा यह प्रयत्न व्यर्थ है, क्योंकि अब हम कुछ दूसरे हो गए हैं। लड़कपन गया, वन में रहते हैं, तृष्णा भी छूटी, अब हम संसार को तृण के समान समझते हैं। उज्जवल घर, हाव भाव युक्त स्त्री, श्वेत छत्र युक्त लक्ष्मी का भोग पुण्य की वृद्धि पर ही निर्भर है, और जब पुण्य क्षीण हो जाता है तब सुरति में कामदेव के युद्ध में टूटे हुए मोतियों की माला के समान सभी लोग लुप्त हो जाते हैं। जिनकी आत्मा और मन सदा योग में अभ्यास कर रहा है और जिनकी पुण्य आत्माओं से मैत्री है, उन्हें स्त्रियों के संभाषण, मुख कमल, कुछ कलश और उन्हें छाती से लगाने में क्या आनंद मिलेगा। अरे क्षुद्र कामदेव, क्यों अपने धनुष के टंकार से हमें दुख देता है। रे कोकिल, तू व्यर्थ इन मीठे स्वरों में बोलता है, और हे सुंदरी, तू अपना चंचल कटाक्ष मुझ पर न डाल, क्योंकि मेरा मन तो शिवजी के चरणों के ध्यान में मग्न हो रहा है। जब तक मुझ में कामदेव रूपी तिमिर रोग से उत्पन्न अज्ञान था,
तब तक समस्त संसार स्त्रीमय दिख पड़ता था। अब जब हमने विवेक रूपी अंजन अपनी आंखों में लगाया तो मेरी दृष्टि सम हो गई और संसार ब्रह्ममय दिख पड़ता है। हे बाले, लीला करके आंख को मारती तथा सुंदर दृष्टि को क्यों फेंकती है? तेरा यह प्रयत्न व्यर्थ है, क्योंकि अब हम कुछ और हो गए हैं। मोह क्षीण हो गया, जगत को तृण के समान समझने लगे और वनवास की इच्छा हुई, अतएव अब तू विश्राम ले। हे सुंदरी, तू हम पर कमल प्रभा के समान चक्षु कोणों को क्यों फेंकती है? इससे कुछ अर्थ सिद्ध न होगा, क्योंकि मेरा मोह गया। कामदेव के बाण से व्यथित तथा जलता हुआ हृदय भी शीतल हो गया। ऐसी दशा में ए मूर्ख, अब भी तू क्यों नहीं विश्राम करती? शिशिर ऋतु का वायु अलक वाली स्त्री के सुंदर मुख तथा कपोलों का चुंबन लेता हुआ उसके मुंह से सी सी करा देता है। उसके कुचों के रोंवे उठाकर, उसके जंघा को कपाकर, मोटी जंघाओं के ऊपर से वस्त्र हटाकर लंपट पुरुषों की भांति आचरण करता है। जब हम दुबले, काले, लूले, बहरे, विकल फोड़ों वाले, पीप वाले, कृम पड़े हुए, भूख से व्याकुल, वृद्ध, मरने योग्य, अस्थि चर्मा विशेष कुत्ते को कुतियों के पीछे लगे देखते हैं तो कहना पड़ता है कि कामदेव मरे हुए को भी नहीं छोड़ता। फिर औरों को क्या कहा जाए? जिसको जो वस्तु रुचिकर नहीं होती उसके मनोज्ञता से भी वह कुछ लाभ नहीं उठाता। जैसे रमणीय चंद्रमा को भी पाकर कमिलनी नहीं लिखती, अर्थात प्रसन्न नहीं होती।